और सीधे अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं और लाडली बहनों के खातों में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। सिंगल क्लिक से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक बहनों को 57 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करने की कृपा करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए मंडला की। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का प्रतिवेदन विमोचित करने की कृपा करें। आपको बता दें, जिला प्रशासन मंडला का ये नवाचार है और जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह में पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन किया जाता है। आयुष विभाग की ये पहल है और संपूर्ण तरीके से ये स्वर्ण प्राशन आयुर्वेदिक है। स्वर्ण प्राशन अभियान के अंतर्गत स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम का प्रतिवेदन विमोचित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें इस प्रतिवेदन का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। हम आग्रह करने जा रहे हैं हमारे ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने अमृत विचारों से हमें अभिभूत करें, जो निरंतर प्रयासरत है मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए और कई सारे विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित कर रहा है हमारा मध्य प्रदेश, जिनके मार्गदर्शन में आज हमारे प्रदेश के युवाओं का हौसला बुलंद है, नारी आत्मविश्वास से भरपूर है, किसान खुशहाल है, जिनके मार्गदर्शन में ऐसे यशस्वी नेतृत्व को आपकी भरपूर जोरदार तालियों के साथ आग्रह है यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि अमृत विचारों से, अपने आशीर्वाद विचारों से हमें अभिभूत करें। आज के इस लाडली बहना राशि अंतरण समारोह के मंडला के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश की सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के बधाई देना हो, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। मंच पर विराजमान हमारी मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके जी, माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान सांसद लोकप्रिय नेता सम्मानित फग्गन सिंह कुलस्ते जी, जोरदार अभिनंदन करो कुलस्ते जी का भी। इस अवसर पर माननीय विधायक नारायण सिंह पट्टा जी, चैन सिंह बरकड़े जी, संजय राम प्यारे कुलस्ते जी, राम प्यारे जी भी है, किधर है राम प्यारे जी, आपका अभिनंदन। इस अवसर पर संजय कुशराम, हमारे अभिन्न मित्र प्रफुल्ल मिश्रा जी, सोनू भलावी जी, श्रीमती श्रद्धा उइके, ओमवती उइके, श्रीमती कृष्णा पंजवानी, श्री विनोद कछवाहा, नगर अध्यक्ष नगरपालिका मंडला, श्रीमती मीना हरदहा जी। इस अवसर पर सभी मंचस्थ अतिथिगण, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के ऊपर बैठे सभी नेताओं का। आज रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, हरदेश शाह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, ये पूरा बहादुरों का मंडला गोंडवाना बेल्ट। और इस गोंडवाना बेल्ट के अंदर जब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ तो माँ नर्मदा का भी आशीर्वाद मिल रहा है। बोले नर्मदे महारानी की। कितना अच्छा लगता, माँ नर्मदा ने प्राकृतिक सौंदर्य अगर किसी जगह को दिया है दिल खोल कर, तो ये नर्मदा के पुत्रों और पुत्रियों के लिए प्यार लुटाया है। आपका अभिनंदन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। यद्यपि माँ नर्मदा ने हमारा पूरा महाकौशल, मध्य भारत और मालवा, वहाँ से लगा के गुजरात तक, मध्य प्रदेश तो वैसे भी नदियों का मायका है। हमारे यहाँ माँ नर्मदा गुजरात और मध्य प्रदेश को जीवन देती है। सोन नदी के माध्यम से छत्तीसगढ़ से लगाकर बिहार तक उसका आनंद अलग आता है। और अब यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए हमारे सभी बुंदेलखंड के जिले पन्ना, दमोह, सागर
उसे लगा करके उधर छतरपुर, टीकमगढ़, पूरे बेल्ट में, वहाँ से उधर से लगाते हुए रायसेन से विदिशा तक, सागर, सारे क्षेत्र को कवर करते हुए बुंदेलखंड की धरती पर अब आने वाले समय में सिंचाई और पीने के पानी को लेकर के लगभग 1 लाख करोड़ की राशि मोदी जी दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। वीरों की धरती, महावीरों की धरती, अपने बलबूते पर, पुरुषार्थ और पराक्रम के बलबूते पर बुंदेलखंड के लोग सदैव अपनी पहचान रखते थे। लेकिन काल के प्रवाह में तकलीफ आई तो वो अपने जो लिमिटेड व्यवस्था के अंतर्गत पानी की जरूरत पड़ी और पानी के अभाव में पलायन होने लगा। तो माननीय मोदी जी ने सबसे पहले नदी जोड़ो अभियान, और साध्वी उमा भारती जी का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री का, जो बुंदेलखंड के साथ थी। उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी इस बात की। 20 साल तक वो प्रयास करती रही। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जोरदार तालियां अटल जी के लिए भी बजाएं। उन्होंने पहली बार सपना देखा कि नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से, अरे एक नदी में बाढ़ आ रही है, भयानक पानी है, और दूसरी नदी सूखी है, एक नहर लगाओ, इसका पानी उसमें डाल दो, बाढ़ भी कंट्रोल में होगी, लोगों को जीवन भी मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक और नदी जोड़ो अभियान जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा है, इसका नाम है पार्वती काली सिंध चंबल योजना। मध्य प्रदेश के 13 जिले और 13 ही जिले राजस्थान के, इसके लिए भी 70,000 करोड़ की योजना यशस्वी प्रधानमंत्री ने लोकार्पित की। जयपुर आकर के मैं स्वयं भी गया था, जिसके माध्यम से श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, ताली बजाओ, इतने सारे जिले के नाम बता रहा हूं। ये सारे जिलों में पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से भविष्य में नया एक सवेरा आएगा। खेतों के अंदर सिंचाई का पर्याप्त पानी मिलेगा। मैं जब ये बात आपसे कह रहा हूं तो आज के लिए हमारे लिए रानी दुर्गावती का स्मरण आता है। महारानी दुर्गावती ने जल की उपलब्धता के लिए कितनी सुंदर रचनाएं बनाई थी। सागर का आधार ताल, कौन कौन से ताल पानी संचय करने के लिए कितना जबरदस्त काम किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज भी हम उसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं यहाँ अपने किसानों की बात कर रहा हूँ तो आज का दिन तो और महत्व का है। आज 1,27 लाख बहनों के लिए साल में एक बार राखी आती है, सावन के महीने में जब पूर्णिमा होती है। लेकिन हमारी सरकार ने तो हर महीने रक्षाबंधन का कार्यक्रम बनाया लाडली बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। लगभग 1550 करोड़ की राशि, नारायण भैया, चैन सिंह जी, आप कितना जबरदस्त काम हो रहा है। एक एक बहन के खाते में बीच में कोई है नहीं, सीधा पैसा उनके खाते में आ रहा है। और ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक नया प्रकार की ताकत दे रहा है। बहनों के हाथ में पैसा आता है तो बहनें पैसे का सदुपयोग करती है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने घर परिवार में जरूरत पड़े तो सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए। ये अपनी बहनों के हाथ में पैसा अगर आए, भाई तो पैसा बिगाड़ देता है, लेकिन बहनें कभी जीवन में 1 रुपया भी जाया नहीं करती, बिगाड़ती नहीं है। ऐसी सारी बहनों को 2 हाथ जोड़ के बधाई देना चाह रहा हूं। बहनों के हाथ में तो पैसे आना ही चाहिए, लेकिन बहनों चिंता मत करो, आपके लिए आज एक और लाइन के आधार पे भी पैसे दिए गए हैं। हमारे ही द्वारा जो एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला की लगभग 25 लाख से ज़्यादा बहनों के खाते में गैस सिलेंडर के रिफिलिंग के लिए भी हमारे द्वारा 882 करोड़ की राशि अभी तक दे चुके हैं। और आज भी हमने यहीं से अपनी बहनों के लिए लगभग
57 करोड़ 32 लाख की सब्सिडी दी है। जोरदार ताली बजाओ। 57 करोड़ किसको बोलते हैं? गैस का चूल्हा पहले बड़े लोगों के लिए था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में हमारे लिए अब और आप सुन लेना ध्यान से, जो गरीब भाई बहन गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आपका पक्का मकान अगर नहीं है तो फिर आपको आपका फिर पक्का मकान दिलवाया जाएगा। एक एक घर के लिए ढूंढ ढूंढ करके पंचायत के माध्यम से आप अपना नाम जुड़वाना। इतना ही नहीं, आज अन्नदान के आधार पर आपके अपने लिए हर गरीब परिवार के लिए महीने के लिए, हम तो यार राजा राम के जमाने में वो याद करते थे जब गरीबों के लिए मकान, खाने के लिए अनाज, व्यवस्था के लिए अलग से कुछ हाथ में पैसे। आज के युग में भी वही हो रहा है। गरीब आदमी के हाथ में पैसा जाए, घर का मकान बन जाए, अपने बाल बच्चे की पढ़ाई होके काम धंधे पे लग जाए, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। सरकार इसलिए चारों चीजों को लेके चल रही है। गरीब, महिला, युवा, किसान, सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस पवित्र भावना के लिए। यहाँ किसान भाई बहन बड़ी संख्या में बैठे हैं। आप सबको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने तय किया है आने वाले समय में जितने भी किसान बिजली का कनेक्शन लेकर के अपनी सिंचाई करते हैं, सबको सोलर पंप इस साल 10 लाख, अगले साल फिर 10 लाख, उसके अगले साल फिर 10 लाख, 5 हार्स पावर तक के कनेक्शन वालों को केवल 10% की राशि, और 5 से छोटे वाले 1.5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, केवल 5% राशि आपका पंप आएगा। और 10 हार्स पावर वालों को भी लगातार सरकार बिजली के सोलर पंप देकर आपको बिजली के बिल भरने की झंझट से मुक्ति दिला रही है। जोरदार अभिनंदन करो। अपने अपने खेत पे लगाओ, अपनी बिजली खुद उत्पन्न करो और अपने आराम के साथ घर के अंदर जरूरत पड़े घर में भी जलाओ, और अपनी खेती बाड़ी में जब आपकी इच्छा हो तब आप काम करो। और उससे आगे बढ़कर आने वाले समय में 1 मीटर और लगा के देंगे। ज्यादा बिजली आ जाए तो किसान से बिजली विभाग खरीदेगा, बिजली आपको पैसे देगा, पैसे। ये योजना सरकार ने बनाई है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए। ऐसे एक नहीं कई बातें मैं बता सकता हूं। आज विभिन्न प्रकार की निःशक्तजनों की भी राशि आपके खाते में डाली गई है। अभी तो हमने 4 दिन पहले नेशनल रेल डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी आज वापस आने वाले हैं। अभी 4 दिन पहले किसानों को सौगात दे के गए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय सहकारी मंत्री और गृह मंत्री जी का। हमारे सारे प्रकार के सुख दुख की चिंता करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही। माननीय अमित शाह जी ने सहकारिता के माध्यम से आपके अपने खेती की तो आमदनी होगी, खेती का लाभ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन फसल तो आती 4 महीने में और रोज आमदनी होती दूध उत्पादन से। तो गरीब किसानों के लिए जो दूध उत्पादन करने के लिए, अरे जिनके घर गाय वो गोपाल, और जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल है कि नहीं? बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम अपने गाय और गोपाल की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे मित्र कहते रहे आप क्यों चक्कर में पड़ गए, आप काय के लिए कर रहे हो। अरे भाई हम तो जनता की सेवा करने के लिए आगे बढ़े हैं। अगर गौ माता की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? इसलिए हमने योजना बनाई है, जो 25 गाय पालने की अपनी योजना बनाकर देगा 25% राशि उसकी माफ कर दी जाएगी। सरकार के माध्यम से उसको लाभ दिलाया जाएगा। वो दूध उत्पादन करेंगे, दूध का सारा दूध सहकारी संघों के माध्यम से सारा दूध खरीद करके उस किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अरे इस भारत की पहचान हजारों साल से
यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी, लेकिन ये समय खराब आया, ट्रैक्टर आ गए, जगह जगह दूसरी तकलीफें आने लगी। तो हमने कहा कि शहरी क्षेत्र में बड़ी बड़ी गौशाला खोल करके जो हमारी गाय माता जो आवारा, लावारिस, अपाहिज अगर है तो गौशाला में रखेगी सरकार, और उनका भी अनुदान 20 रुपया प्रति गौमाता से बढ़ा करके 40 रुपया प्रति गौमाता कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो इस भावना के लिए। गौशालाओं में गौ माता को रखने का हमने अभियान चलाया है, और घर घर में गाय पालो, दूध आप खाओ, दूध ज्यादा हो बेचने के लिए जाओ तो सरकार खरीदेगी। सरकार के माध्यम से हमने लगातार ये अभियान चलाया है। आज जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 56,68,000 से अधिक हितग्राहियों के 340 करोड़ की राशि, जोरदार अभिनंदन करो हमारे भाई बहनों के लिए। जो 60 साल से बड़े ऐसे भाई बहन या जो अपने दिव्यांग भाई बहन हैं, जिनका कोई कारण से परमात्मा से अपने शारीरिक रूप से कोई दिक्कत है, ऐसे दिव्यांग भाई बहन की चिंता भी हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। जब मैं यहाँ निर्माण कार्यों की बात की तरफ देखता हूँ तो हमारे यहाँ पर आज एक और बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कलेक्टर से। यहाँ आज 1100 जोड़ों का, 1100 से ज़्यादा जोड़ों का, जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे अपने यहाँ पे भाई बहन अपने परिवार में आनंद आया है। 16 संस्कार के संस्कार में एक विवाह संस्कार सबसे बड़ा होता है। नई बेटी घर में आती है, नए माँ बाप से परिचय पाती है, नई जिंदगी प्रारंभ करती है। नव दंपत्ति नए संकल्प के साथ अपनी जिंदगी के नई राह पर सवार होकर के सपनों का संसार बसाने आगे बढ़ते हैं। ऐसे में इन सारे बच्चे बच्ची को मेरे अपनी ओर से और जोरदार ताली बजा के इनको आशीर्वाद दो। आज आनंद से झूम रहा है मंडला। क्या रासलीला जैसा डांस चल रहा था, कितने लोग नाच रहे थे, मजा आ गया देख करके, झूम झूम के नाच रहे हैं। तो भाइयों बहनों, आपसे निवेदन है, अपनी जिंदगी में बाल बच्चों के लिए 2 पैसे बचा के चलना। अगर शादी ब्याह की जरूरत हो तो सामूहिक विवाह के माध्यम से फालतू खर्चे भी बचते हैं। और आप भाग्यशाली हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष सब धूमधाम से आपके शादी में आए, कितना अच्छा लगता है। कम खर्चे में पूरी शादी आनंद के साथ और पूरा जिला झूमता है। ऐसे में अपने जीवन में गरीब आदमी व्यक्तिगत शादी करे और कर्जा करे, ये खराब बात है। इसलिए हमने कहा प्रति जोड़ा 55,000 रुपया सरकार दे रही है, प्रति जोड़ा 55,000। जोरदार ताली बजाओ इस भावना के लिए। लगभग 6.5 करोड़ से ज्यादा की राशि यहाँ बच्चे बच्ची को दी गई है। 49,000 तो उनके खाते में, वो जो खरीदना चाहे अपने लिए वो स्वतंत्र है। यह आयोजन इसी प्रकार से किया गया है। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर भी निवेदन करना चाहूँगा, किसान भाई बहन, अपने घर में कोई मौत मैयत हो जाए तो जबरदस्ती का दिखावा मत करना, अनावश्यक पैसा खर्चा मत करना। अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाओ, लिखाओ, आगे बढ़ाओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो मार्ग दिखाया है, जोरदार ताली बजाओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए। तमाम कठिनाइयों के बीच भी अंबेडकर जी ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, अपने जीवन में वो सब हासिल किया। लेकिन भारत के सारे बच्चे बच्ची के लिए, सब समाज के लिए अपनी लड़ाई लड़ते हुए सामाजिक एकता का भी काम किया, समता का काम किया। और हम सब जानते हैं गरीब परिवार के बच्चे अगर पढ़ लिख जाए तो आगे बढ़ेंगे। मुझे मंत्री जी बता रही थी, आपने भी अपनी जीवन की शुरुआत कितनी कठिनाई से की। कहीं भट्टे में नौकरी की, भट्टे के बाद स्कूल शिशु मंदिर में शिक्षक की नौकरी की। आज जनता के दिलो जान पर राज करते हुए हमारी सबसे मंत्रिमंडल की अच्छी मंत्री साबित हो रही है। जोरदार ताली बजाओ संपत्ति उइके जी के लिए। जनता की सेवा करते हुए ये जितने जनप्रतिनिधि हैं, परमात्मा की दया से
जनता अगर अपने दिलों पर राज करती है, आपके काम को जानती है, तो आप चुनाव जीतते हो। लेकिन इसके लिए मन अच्छा होना चाहिए, काम करने की नीति अच्छी होना चाहिए। और आज का दौर तो और अच्छा है। एक गरीब परिवार से निकल करके, जिनके घर में चाय बेचने का धंधा था, बहुत कठिनाई से प्रधानमंत्री ने अपनी जीवन की यात्रा प्रारंभ की। लेकिन एक चाय बेचने वाला भी केवल भारत के लोकतंत्र की देन है। जोरदार ताली बजाओ अपने सारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़के ये लोकतंत्रात्मक गणतंत्र हमको दिया। तो गरीब आदमी का बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, गरीब परिवार की बेटी मंत्री बनती है। मैं भी गरीब किसान का परिवार आज आपके बीच मुख्यमंत्री बन के आया हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन भी हुए हैं, एक साथ बहुत सारी सौगातें दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। आज मंडला में 232 करोड़ की लागत के 66 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। अभी संपतिया जी कह रही थी, ये बंजर नदी, इस पार बहन जी का ससुराल, उधर प्रफुल्ल यजुर्वेदी जी का, मिश्रा जी का घर, नदिया के इस पार उस पार, लेकिन बीच में पुल तैयार है। जोरदार अभिनंदन करो आज के इस पुल का। और हमारे कुलस्ते जी ने कहा, किसके नाम पे रखना कुलस्ते जी? शंकर शाह रघुनाथ शाह के नाम पर इसी पुल का नामकरण किया जाता। जोरदार अभिनंदन करें अपने लिए, ये सौगात आज हमको मिली है। आज लोकार्पण हो रहे 81 करोड़ 60 लाख से अधिक के 38 से ज़्यादा कामों का लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें 16 करोड़ 40 लाख की लागत से ठरका टिकरवारा हृदय नगर मार्ग और नैनपुर बाईपास मार्ग पर पुल का लोकार्पण। जोरदार अभिनंदन करो, ये आपका बड़ा काम हो रहा है। नैनपुर मवई भूआ बिछिया शासकीय महाविद्यालय के 13 करोड़ 50 लाख के अलग अलग निर्माण कार्यों का लोकार्पण हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात का भी। कोको नार्मल सिजोरा में कन्या और बालक छात्रावास, अरे बच्चे बच्ची पढ़ेंगे, छात्रावास में भी रहेंगे और आगे बढ़ना चाहिए। तो 13 करोड़ 20 लाख की लागत से, जोरदार अभिनंदन करो, ये इसका भी लोकार्पण कर रहे हैं। 6 करोड़ 57 लाख की लागत से ग्रामीण सड़कों का भी लोकार्पण हो रहा है। 5 करोड़ 57 लाख की लागत से मोहनिया पटपरा स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल का भी उन्नयन कर रहे हैं। और 150 करोड़ 40 लाख की लागत से 28 विकास कार्यों का भूमि पूजन, जिसमें कुड़ेला मवई मार्ग का उन्नयन 78 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें, इस नए काम का भूमि पूजन हो रहा है। और नैनपुर पाठा सिहोरा मार्ग, इसका भी भूमि पूजन हुआ 41 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें इस नए काम का भी। जब विभिन्न ग्रामीण सड़कों की बात कर रहे हैं तो 16 करोड़ 80 लाख की लागत से विभिन्न अलग अलग प्रकार के ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। 1 करोड़ 57 लाख की लागत से जिला आयुष कार्यालय का भी आज भूमि पूजन हुआ है। कामों की जब बात कर रहे हैं तो ढेर लगे काम के। और महिला सशक्तिकरण की बात है, आज हमारी लाडली लक्ष्मियों की बात कर रहे हैं, तो सरकार हमेशा अपनी माता बहनों के साथ खड़ी है। स्वयं सहायता की बहनें तो गजब ही कर रही है। आपके माध्यम से अर्थव्यवस्था की एक नई धुरी बनी है। अब तो ड्रोन दीदी भी लखपति बन रही है। शासकीय आरक्षण में भी हमने 35% आरक्षण बहनें को देने का प्रयास किया। और ये सांसद विधायक सुन लेना, 2029 में 33% आरक्षण के आधार पर अब बहनों को और सांसद और विधायक बनाया जाएगा। बहनों का जितना हक हो वो उनको सब मिलना चाहिए। आज़ादी के बाद ये बड़ा गैप था, बड़ी संख्या में बहनें आबादी में बराबरी से तो थी, लेकिन लोकसभा विधानसभा में उनकी भूमिका कम थी। हमारी सरकार ने 50% आरक्षण तो अपने स्थानीय निकाय में दिया है, लेकिन लोकसभा विधानसभा बाकी थी। प्रत्येक जगह दे करके हम उसकी ताकत बढ़ाना चाह रहे हैं। अब तो लाडली लक्ष्मी बहना
मुख्यमंत्री कन्यादान बहना, निकाह योजना, महिलाओं को आरक्षण में योजना, अपनी लाडली बहनी योजना, और बहनों के नाम पे कोई प्रॉपर्टी बनाओगे, रजिस्ट्री कराओगे तो 2% की छूट उसमें रजिस्ट्री शुल्क में भी मिलने वाली है। इस आधार पर बहनों की अपनी ताकत बढ़ेगी। हमारी बहनों के लिए जो हो सकता है वो सब करेंगे। उज्ज्वला, संबल, ऐसी तो कई योजना जिसके बारे में बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ही यशस्वी गृह मंत्री नीमच आने वाले हैं। ऐसे में मुझे नीमच भी जाना है, लेकिन हमने निर्णय किया है हर ब्लॉक के अंदर एक गांव, वो भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना वृंदावन गांव की कल्पना की है। वृंदावन गांव एक ब्लॉक में एक बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजाओ, हमारे अपनी गांव की उस संस्कृति को वापस लाएंगे। अपने आदिवासी अंचल में तो वो मजा दिखता ही है, जब बच्चे बच्ची डांस कर रहे थे, कोई मोर का पंख बांध रहा था, कोई दूसरे फूल पत्ती लगा के डांस कर रहे थे। ये गांव की संस्कृति को आगे बढ़ाना, ये हमारे लिए ज्यादा आनंद की बात है। आज एंट्री और सुर्खी के बीच ब्रिज का जो लोकार्पण हुआ है, ये 16 करोड़ की लागत से हुआ। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए भी। मैं जब बात कर रहा हूं आदिवासी अंचल में, तो भगवान बिरसा मुंडा की जयकारा लगाएं। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की। ये वो लड़ाके थे जो अंग्रेजों से नहीं डरे, हर हाल में जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। ऐसे एक नहीं, मध्य प्रदेश के भी कई नायक, टंट्या मामा, रानी दुर्गावती, तात्या टोपे, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हमारी सरकार ने खरगोन के अंदर टंट्या मामा विश्वविद्यालय की स्थापना की और चालू भी करा दिया। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। रानी दुर्गावती, इनके नाम पे भी कई योजना चालू की। विश्वविद्यालय तो जबलपुर में है ही, लेकिन राजा शंकर शाह के नाम पर भी एक नई यूनिवर्सिटी मंडला में बनाने का प्रयास किया। मेडिकल कॉलेज, क्यों फग्गन सिंह जी, उनके नाम पे है ना। जोरदार ताली वाली बजाओ तो मुझे अगला बोलने में मजा आएगा। जब तेंदुपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक की बात करते हैं, तो ये 3000 से बढ़ा के हमारी सरकार ने 4000 किया है। श्री अन्न, कोदो, कुटकी, आप जितने प्रकार का मोटा अन्न बनाते हैं, 1000 रुपया कुंटल, इसमें भी बढ़ा करके हमने 4000 रुपये प्रति कुंटल खरीदने का निर्णय किया है। 2,50,000 से अधिक वन अधिकार पत्र दे करके जनजाति बंधुओं के जीवन में भी उनका वाजिब हक दिलाने का प्रयास किया है। आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज तो मैं केवल इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे सीएम राय स्कूल सहित गरीब आदमी के जिंदगी बदलने के लिए, युवाओं के लिए रोजगार दिलाने के लिए, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए सरकार सभी क्षेत्रों में बराबरी से काम कर रही है। ऐसे में जब मैं मंडला में आता हूं, वाकई ऐसा लगता है कि यहीं रात रह जाओ, इतना अच्छा लगता है मंडला का पूरा क्षेत्र। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं परमात्मा की देन, प्रकृति से भरपूर इस मंडला को दुश्मन की नजर नहीं लगे, लेकिन मंडला के विकास के लिए जिस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके, और चिंता मत करना नारायण भाई, चैन सिंह जी, सभी वर्गों के लिए हमारी सरकार इसी प्रकार से काम करती रहेगी। एक बार फिर मैं आप सबको लाडली बहनों सहित नव दंपत्ति को बधाई देता हूं, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, जिनके माध्यम से आज लगभग हमने 2,500 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खातों में डालने का प्रयास किया है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और जोर से जयकारा लगाओ, भारत माता की, भारत माता की, सभी लाडली बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक घोषणा रह गई, मंडला जिले के सुर्खी से इंद्री मार्ग में ये पुल बनना है, मैं समझा बन गया, तो इसको बनाने की घोषणा करता हूं। इसकी 16 करोड़ 61 लाख की लागत से ये नया ब्रिज भी बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत